हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा। लीनियर इक्वेशन का आपको क्या मिलेगा, नीचे जोड़ा मिलेगा, उनको सोल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड का यूज करना है अब हमें? एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम पिछली एक्सरसाइज में भी सभी क्वेश्चन पे लगा के आए हैं, वो मेथड भी यूज करना है और एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है। तो दोनों मेथड का यूज करके हम x और y का मान निकालते हैं। दोनों से मान सेम आएगा, बस मेथड का फ़र्क है। जो सा भी मेथड आपको आता है एग्जाम के लिए उसी को तैयार करो, क्योंकि वहाँ पे मेथड नहीं पूछेंगे आपको, कौन सा भी मेथड से x y का मान पूछेंगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड है, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और बताना कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, ये भी ज़रूर बताना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो देखो भाई, फर्स्ट पार्ट है। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, इसको इक्वेशन सेकंड, जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया था। तो पहले हमें या तो x के मान को बराबर करना है या y के मान को बराबर कर लो। देखो यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे 2x है, या तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर y को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, तो 3y बन जाएगा। तो कोशिश पहले क्या करो, जिसके साथ एक प्लस का और एक माइनस का अलग सिंबल है तो उस वाले को बराबर बना लो। तो क्या होगा, इससे आसान रहेगा। जिसमें अगर दोनों में प्लस, ये भी अगर प्लस का होता तो फिर कोई फ़र्क नहीं था, चाहे x के मान बराबर कर लो y के। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। पहले हमें ये चीज़ देखना है कि अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो पहली प्रेफरेंस उसको देनी है। तो हम क्या करेंगे, y के मान को बराबर करेंगे। इक्वेशन सेकंड में तो 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद 3। पहली इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 के साथ। तो पहली इक्वेशन है उसको लिख लेता हूँ x प्लस वाई और इक्वल में 5। तो इसके बाहर 3 मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने। अब ये पूरे के साथ, एक बार तो 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3x, एक बार y के साथ मल्टीप्लाई 3y, एक बार इक्वल से उस तरफ 5 के साथ मल्टीप्लाई 5 3 जा 15। अब इसको नई इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। फर्स्ट इक्वेशन से हमने थर्ड इक्वेशन बनाई 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखो, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब सिंबल अलग हो तो ऐड करने से काम चला जाएगा, और अगर सिंबल यहाँ पे क्या होते, अलग अलग होते तो क्या सेम होते तो क्या होता, माइनस करना पड़ता। तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम ऐड करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं पहले, 2x माइनस 3y इक्वल में 4। ये हमने सेकंड इक्वेशन लिख दी। उसके बाद थर्ड इक्वेशन लिख दे इसके नीचे, 3x प्लस 3y इक्वल 15। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करें तो सिंबल सेम रहेंगे, ये प्लस और एक माइनस। प्लस के 3y हमारे पास है, माइनस 3y किसी को उधार दे दिए तो ये इससे कट जाएगा, और 2x और 3x जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 5x इक्वल में 15 हमारे पास है, 4 और ले लिए हमने तो कितने हो जाएंगे, 19। तो x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो इस टाइप से ये हमारे पास किसका मान आ गया, x का। ये मान हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में किसी में भी रख दे तो उससे किसका मान आ जाएगा, y का। तो हम रखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन इसमें रखते हैं। उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूट था यहाँ पे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के अंदर यहाँ क्या होगा, पुट होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल में कितना है, 5। ये x का मान यहाँ रखे, 19/5 प्लस वाई इक्वल 5। ये 19/5 उस तरफ जाके, यहाँ प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 19/5। एलसीएम ले कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 एलसीएम, 5 की इसके साथ और 1 की 19 के साथ, 5 5 जा 25 माइनस 19 1 जा 19। तो y का मान कितना आ जाएगा, 25 में से 19 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 6/5।
तो ये हमारे पास x और y का वैल्यू आ गई। सो द वैल्यू ऑफ x की तो कितनी आई थी हमारे पास 19/5 एंड y की कितनी आ गई 6/5। ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड जिससे हमने x और y का मान ज्ञात किया है। ऐसे ही हम दूसरा मेथड यूज करें, दूसरा मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी पार्ट को हमने दोबारा लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले इक्वेशन नाम दे दे फर्स्ट और सेकंड। अब पहले उसके अंदर भी लिख लेना यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो यूज करें, एक इक्वेशन को हम सोल्व करते थे, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी भी एक इक्वेशन को हम सोल्व कर लें, फर्स्ट या सेकंड। तो मैं फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूँ जिसमें है x + y = में 5। ये y यहाँ से उस तरफ लेके जाए, यहाँ प्लस का, इस तरफ जाके माइनस का। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब हम क्या करें, ये वाला जो मान है हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सोल्व किया है तो सेकंड में रखना है 2 ब्रैकेट, x की जगह में क्या रखना है 5 - y - 3y और इक्वल में कितना है 4 है। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन में x का मान क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मेथड क्या है सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ पुट लिखा था हमने, यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। इस 2 की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10, एक बार 2 की y के साथ -2y और -3y एज इट इज = में 4, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में बस इन दोनों के हैं, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। -2y किसी से उधार लिए और -3y और ले लिए हमने, तो कितने हो गए -5y उधार हो गए। ये 4 यहाँ प्लस का है, ये 10 प्लस का यहाँ जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से किसी से 10 रुपये उधार ले लिए, 4 वहाँ देने के बाद माइनस के कितने बच गए 6 और माइनस के कितने हैं 5y। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। y का मान निकाले, ये 6, ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो ये किसका मान आ गया हमारे पास y का। ये मान कहाँ रख दें हम, इक्वेशन थर्ड के अंदर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में हम इसको क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल में -5 में y लिख दो चाहे एक बार, तो उसके बाद y की जगह में क्या रखना है 6/5। तो x का मान निकाले, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो और 5 × 1 = 5, ये एलसीएम आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इससे, 5 × 5 = 25 - 6 × 1 = 6। अब ये 25 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 19/5। तो सो द वैल्यू ऑफ किसकी आ गई, सो द वैल्यू ऑफ x की तो आ गई 19/5 एंड y की आ गई कितनी 6/5। कितनी थी 6/5। क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यू आई है, तो देख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सो द वैल्यू ऑफ 19/5 और 5/6। तो यही वैल्यू किससे आई थी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और यही वैल्यू किससे आ गई हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से। दोनों से वैल्यू सेम आएगी, बस क्या है दोनों में सॉल्यूशन का फ़र्क है। एक के अंदर तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट करना होता है वैल्यू को, और एक के अंदर पुट और एक के वैल्यू को सेम बनाना होता है। इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। सेकंड, बाय द एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड का यूज करें हम, पहले एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड का हम यूज करके एक्स वाई का मान निकालें। तो मैंने बताया था कि या तो x के मान बराबर कर लो या y के मान बराबर कर लो। सबसे पहले हमें वो चीज़ देखनी है जिसमें अपोजिट साइन हो, जैसे ये प्लस और ये माइनस है, तो इसके मान को बराबर कर लो, जिससे क्या होगा हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब y के मान बराबर करेंगे। वैसे भी देखो x के मान बराबर करने के लिए इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस ऊपर वाली इक्वेशन को, और नीचे वाली को 3 से करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर देखो 2 × 2 = 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड
विद 2, 2 के साथ इसकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 के साथ करेंगे तो 2 इसके मल्टीप्लाई में बाहर, और उस पूरी इक्वेशन को लिख देते। इक्वेशन सेकंड 2x माइनस में 2y इक्वल में 2, इस पूरी को पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4x, इसके साथ करेंगे 2 2 जा 4y, इसके साथ करेंगे 2 2 जा 4। इसको इक्वेशन नई नाम दे दे अब थर्ड। जो हमने सेकंड थी उसी से हमने कौन सी बनाई है, थर्ड बनाई है। अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्योंकि सेकंड वाली जो है वो इसी से बनी है। तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या है, 4y से 4y, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी को ऐड करते हैं। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल में 10, ये पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल में 10। और थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 4y इक्वल में 4, 4x माइनस 4y इक्वल टू में 4। ऐड करेंगे साइन सेम रहेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं जब साइन चेंज हो गए, लेकिन ऐड में सेम साइन। तो देखो यहाँ पे एक प्लस का 4y एक माइनस का 4y, हमारे पास 4y थे और 4y मैंने किसी को दे दिए, तो क्या रहे अब मेरे पास कोई 4y वाली टर्म ही नहीं रही। तो 3x और 4x जुड़ करके कितने हो जाएंगे 7x, और 10 और 4 मिलकर के कितने आ जाएंगे 14। तो x का मान निकाले, यहाँ मल्टीप्लाई में 7 उस तरफ जाके डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ऐसे ही अब हमें y का मान निकालना है, चाहे ये मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखे, सेकंड में रखे या थर्ड में रखे, किसी से भी हम y का मान निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी में भी रख सकते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास है, पहले लिख देते हैं 3x प्लस में 4y इक्वल में 10, ये हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पे x की जगह पे 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे हमें कितना रखना है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 4y इक्वल में कितना है 10। यहाँ 3 2 जा 6 प्लस 4y, 3 2 जा 6 इक्वल में 10। ये 4y यहाँ रहने दें, ये यहाँ पे 6 प्लस का इस तरफ जाके माइनस का, तो यहाँ से 10 माइनस में 6, 10 हमारे पास है, 6 किसी को दे दिए, कितने बच जाएंगे 4। y का मान निकालें, इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 4 1 जा 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y का मान निकाला है, कि ये दो इक्वेशन थी, इससे हमने पहले x का निकाला है, फिर पुट करके हमने y का मान निकाल दिया। तो सो हम लिख सकते हैं, सो दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू में 2 और y इज इक्वल टू में 1। दूसरा सेम वही वेरीफाई जैसे हम उनमें करते थे, वेरीफाई यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर अगर वैल्यू रखें 3x प्लस 4y इक्वल में 10, किसी भी एक इक्वेशन में x और y का मान लिख दें, x की जगह 2 रख दें, y की जगह 1 रख दें, इज इक्वल टू में 4y, सॉरी, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू में 10, 3 2 जा 6 प्लस में 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 10, 6 और 4 10 इज इक्वल टू में 10। तो वेरीफाई जो है दोनों तरफ अगर x और y का मान रखने के बाद सेम आ जाता है, इसका मतलब हमारा x और y का मान सही है। अब यही हम सोल्व करेंगे किस मेथड के द्वारा, यही हम सोल्व करेंगे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में दोबारा से मैंने सेकंड पार्ट को लिखा है, और पहले इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नाम दे दें, और अब हमें बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड का यूज करके हमें x और y का मान निकालना है। किसी एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड को कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, कोई फर्स्ट करे चाहे सेकंड करे, आंसर हमारा दोनों से सेम आएगा। थोड़े आसान और मुश्किल का फ़र्क रहता है। सेकंड को हम सोल्व कर लें, जैसा कि 2x माइनस 2y इक्वल में 2 है, यहाँ से 2x इक्वल में ये वाला 2 यहाँ रह जाए, ये माइनस का 2y है, इस तरफ जाके प्लस का 2y, और x का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें। तो ये x का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि अगर हमने सेकंड को सोल्व किया है तो ये मान हमें फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट को सोल्व करते तो सेकंड में। सब्स्टिट्यूट दी
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं पहले हम कि है 3x प्लस में 4y इक्वल में 10। ये इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 4y इजिकल टू में 10। तो यहाँ पे जहाँ x है उसकी जगह क्या रखना हमें, 2 प्लस में 2y अपॉन में 2 प्लस में 4y इक्वल में 10। देखो एक बार अब ये 2 और 3 सेम टेबल पे नहीं है 2, तो इसलिए क्या करेंगे 3 की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, एक बार 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6y अपॉन में 2 चल रहा है प्लस में 4y इक्वल में 10। तो यहाँ से y एलसीएम लेके हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, 2 1 जा 2 एलसीएम आ जाएगा। इसकी इस 1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इस 2 की इस 4y के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। 1 के साथ करेंगे 6 एज इट इज 6y एज इट इज, 2 के साथ इसकी करेंगे 4 2 जा 8y इक्वल में कितना है 10। ये यहाँ पे 2 डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, पहले ये लिख दे, उसके बाद ये 10 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो 6y और 8y, हमारे पास 6y है और 8y और ले लिए हमने, तो कितने हो जाएंगे 14y इक्वल में 10 2 जा 20। ये प्लस 6 से इस तरफ जाके माइनस 6, 20 हमारे पास है, 6 किसी को हमने दे दिए माइनस मतलब उधार दे दिए हैं, तो कितने बच जाएंगे 40। तो y का मान निकालेंगे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके 14 डिवाइड में, 14 1 जा 40। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान कितना आ गया 1। ये मान हम कहाँ रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। मैं थर्ड में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने लगभग थर्ड में ही रखा है, और चाहे हम फर्स्ट सेकंड किसी में भी रखेंगे जैसे कि हमने अभी किया है एलिमिनेशन में, तो सेम वैसे ही मान आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी में रखते हैं। तो तीसरी इक्वेशन हमारे पास है ये वाली, x इक्वल में 2 प्लस में 2y अपॉन में 2, ये है x इक्वल में 2 प्लस में 2y अपॉन में 2। यहाँ पे मान रखते हैं x इक्वल में 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, y का मान 1 अपॉन में 2, x इक्वल में 2 प्लस में 2 1 जा 2 बाय में 2। अब x को सोल्व करें, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो सो हम कह सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ x की कितनी आ गई 2, y की कितनी आ गई 1। तो क्या हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से भी यही आई थी। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से जब हमने सोल्व किया था x का मान 2 y का मान 1, सेम यही मेथड का फर्क है, आंसर आपके सेम आएंगे, x का मान 2 1, सेम यहाँ x का मान 2 y का मान 1। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, कोई सा भी मेथड यूज कर ले लेकिन एक्स वाई का मान सेम आएगा। इसका पार्ट नंबर थर्ड कर रहे हैं हम, इससे पहले हमने 2 पार्ट कर चुके हैं। तो थर्ड पार्ट है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों को देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सही करेंगे। देखो 3x माइनस 5y, ये -4 यहाँ है, इस तरफ लेके जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, इसको इक्वेशन अब 1 नाम दे दें। सेम ऐसे ही इसको सोल्व करें, यहाँ क्या है 9x यही है, ये 2y जो है इस तरफ है, पहले इसको इस तरफ लिया है तो माइनस का 2y, यहाँ प्लस का था इस तरफ आके माइनस, और इक्वल में कितना बच गया 7। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते, इसको सेकंड नाम दे दिया हमने। तो अब देखो या तो x के मान बराबर कर लो या y के। अब देखो हमारे पास सिंबल की, अगर मैं अपोजिट सिंबल की बात कर रहा था अभी तक, देखो इन दोनों में माइनस, इन दोनों में प्लस है, तो अपोजिट सिंबल वाला कोई है नहीं। दूसरा हमें अब देखना है y के मान बराबर करना ठीक रहेगा या x के मान करते वक्त देखो 3 3 जा 9, अगर इस ऊपर वाली कोई 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब y के मान बराबर करने की बात आए तो ये 5 है और ये 2 है, ऊपर वाली को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को, और नीचे वाली को 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई करने से बराबर होगी। इससे अच्छा रहेगा हमारे पास x के मान क्या कर लें, बराबर कर लें। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ। जैसे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के मान बराबर हो जाएंगे। एलिमिनेशन में हमें x के y के मान बराबर करने होते हैं, मेन मुद्दा यही होता है। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
3x-5y इक्वल में 4, ये इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9x, 3 की इसके साथ 3 5 जा 15y इक्वल में 3 4 जा 12। तो इसको इक्वेशन अब थर्ड नाम देते हैं। अब दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को अब सोल्व करना है। ऐड करने से देखो 9x और 9x जुड़ करके 18x हो जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब तक दो पार्ट थे, उनमें हमने ऐड किया था, लेकिन अब क्या है, दोनों के सिंबल सेम है, तो क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड। अब देखो कई बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि यहाँ बाय और फ्रॉम, जैसे छोटी क्लासेज में आप यहाँ पे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड पढ़ के आए थे, तो उसमें क्या होता था, थर्ड इक्वेशन पहले लिखते थे, जो बाद में होता था फ्रॉम से, और उसको नीचे लिखते थे। लेकिन जब हम बाय लगाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। बाय में क्या होता है, सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड जो है उसको ऊपर रखना है, बाय थर्ड से करना है तो थर्ड नीचे रखना है। तो इसके अंदर फ्रॉम वाला कोई मैटर नहीं है। तो ये है सेकंड इक्वेशन, हमने लिख दी 9x - 2y = 7। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय किससे, थर्ड से। तो अब थर्ड लिख दे 9x - 15y और इक्वल में कितना है, 12। ये इक्वेशन थर्ड। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज। देखो ऐड करते थे, सिंबल में कोई फर्क नहीं है, प्लस है ऊपर वाला, यहाँ इसके सिंबल देखने, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ऊपर वाले सिंबल हमें नहीं देखने हैं, हमें सिंबल कौन से देखने हैं, जो हमने अब चेंज किए हैं, ये वाले सिंबल। तो ये सिंबल देखो, ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 15y, ऊपर वाला सिंबल हमें नहीं देखना, ये माइनस वाला। प्लस का 15y में से -2 करेंगे, 15 हमारे पास है और 2 किसी को दे दिए हमने, तो कितने बच जाएंगे, 13y इक्वल में माइनस का कितना है, 12 और प्लस के कितने हैं, 7 है। हमारे किसी से उधार ले लिए 12 और हमने 7 दे दिए, उसको कितने बच जाएंगे, 5। और वो किस चीज़ के बचेंगे, देखो यहाँ माइनस की क्वांटिटी बड़ी है तो माइनस, तो y का मान कितना आ जाएगा, -5 में, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 5/13। ये हमारे पास किसका मान आ गया, y का। तो ये y का मान अब हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, हमारी मर्जी है, किसी में भी रखें, लेकिन जहाँ आपको आसान लगता है। जैसे फर्स्ट में रखने से थोड़ा आसान है, इसमें छोटी वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं 3x - 5y और इक्वल में 4। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y का ये जो है मान यहाँ रख देते हैं, तो 3x - 5 और -5/13 और इक्वल में कितना है, 4। तो यहाँ से 3x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 5 जा 25 अपॉन में कितना है, 30 इजिकल टू में 4। तो 13 क्या ले लें अब, एलसीएम। तो 13 इसके नीचे कुछ नहीं, 1, 13 1 जा 13 एलसीएम, इसकी 13 के साथ मल्टीप्लाई, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई, 13 की यहाँ 13 की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 जा कितना होता है, 39, प्लस में कितना x है यहाँ पे, और प्लस में कितना 25 की 1 के साथ 25 इजिकल टू में 4। ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 39x प्लस में 5 25 और ये 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ से 13 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 52। 13 4 जा क्या होते हैं, 52। और ये 25 यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का, इसमें से माइनस करते हैं 52 में से 25, ऐसे नहीं आएगा तो 12 में से 5 गए, कितना बच जाएगा, 7 और 1 कैरी यहाँ से ली थी हमने, तो 4 में से 2, x का मान निकालिए, इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 3 की टेबल पे, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा, x का मान 9/13। ये एलिमिनेशन मेथड से हमने x का और y का मान निकाल लिया है। ऐसे ही अब हमें किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसका मान निकालना है।
तो ये मान हम कहाँ रख दें, लास्ट में दिखा दें कि क्या होगा हमारे पास। सो द वैल्यू ऑफ x की कितनी आ गई 9/13 और द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू में आ गया माइनस का 5/13। तो ये हमारे पास इसका एलिमिनेशन मेथड था। दूसरा मेथड करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। दोबारा से थर्ड पार्ट लिख दिया मैंने। अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके ऊपर लिख देना एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम इक्वेशन की फॉर्म में बदलेंगे। ये अच्छे से डिज़ाइन नहीं है, तो पहले क्या करेंगे 3x - 5y, ये 4 यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, उसके बाद 9x, ये 2y इस तरफ लिया है माइनस का 2y इक्वल में 7। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, इसको सेकंड नाम दे दें। अब हमें वही काम शुरू करना है। क्या करेंगे हम, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। हम फर्स्ट को सोल्व कर देते हैं। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन को सोल्व। इक्वेशन है 3x - 5y इक्वल में 4। ये हमारे पास 3x - 5y इज इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करें, x का मान निकाले। ये यहाँ माइनस का है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5y। ये मल्टीप्लाई में 3 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 4 + 5y अपॉन में 3 आ जाएगा। इसके डिवाइड, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दें, आप थर्ड नाम दे दें। अब हमें क्या करना है, ये x का मान अब हमें इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व किया तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, सेकंड में। फर्स्ट को सोल्व किया देखो हमने, तो सेकंड में रखना है। तो यहाँ पे है 9 और x की जगह में क्या रखना है 4 प्लस में 5y अपॉन में 3 और माइनस में 2y। देखो -2y इज इक्वल टू में कितना है 7। तो यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 की इसके साथ करेंगे 3 × 4 = 12, 3 की इसके साथ करेंगे 3 × 5 = 15, माइनस का 2y इक्वल में कितना है 7। ये यहाँ 12 प्लस का उस तरफ ले जाओ, 15y हमारे पास है, 2y किसी को हमने उधार दे दिए, तो कितने y बच गए 13y। 7 माइनस में ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस का, 12 किसी से हमने ले रखे उसको 7 दे दिए, तो कितने बच गए 6 माइनस का 6। 12 में से 7 गए, कितना बच जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे 5y। अब ये इसके मल्टीप्लाई में 13 इस तरफ जाके डिवाइड, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 5/13। ये मान हम कहाँ रख दें, इक्वेशन थर्ड के अंदर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी में रख देते हैं। तो ये है हमारे पास x इक्वल में 4 प्लस में 5y अपॉन में 3, x इज इक्वल टू में 4 प्लस में 5y अपॉन में 3। तो यहाँ पे मान रख दें x इक्वल में 4 प्लस में 5 और माइनस का 5/13 अपॉन में क्या चल रहा है 3। x इक्वल में 4 प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 × 5 = 25 अपॉन में 30 अपॉन में 3। एलसीएम ले लें 13 और 1, यहाँ नीचे वाला अलग से है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो x इक्वल ऊपर वाले का 13 × 1 = 30, इसके साथ तो क्या हो जाएगा 13 की मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं जिसे, और इसकी 1 के साथ, तो 13 × 4 = 52 माइनस में 25 अपॉन में क्या चल रहा है 3। अब सोल्व करें हम x इक्वल में 52 में से अगर इसको माइनस करते हैं, 12 में से 5 गए 7 और 5 यहाँ 4 में से 2, 27/30 अपॉन में 3। इसके नीचे 1 लगा के मेन डिवाइड का जो सिंबल था वो यही था, देखो यहाँ से यही था, ये वाला सिंबल। ये जो 3 था वो अलग से था, तो मेन डिवाइड था, इससे ऊपर वाले क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा। 27/13 1/3 ये पलट जाएगा। 3 से कैंसिल करें, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, 9 × 27, तो x का मान कितना आ जाएगा 9/13। तो यहाँ से देखो हमारे पास x का मान 9/13 आया है और y का मान माइनस का 5/, और एलिमिनेशन मेथड से हमने सोल्व किया था। देखो x का मान 9/13 और y का कितना था माइनस का 5/13। मान क्या है दोनों का सेम है।
देखो सॉल्यूशन का फ़र्क होता है, मान बताया मैंने, दोनों से ही सेम आएगा, दोनों से ही क्या है हमारा x और y का मान सेम है। तो पार्ट नंबर 4 है यहाँ पे, पहले तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में बदलते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके डिवाइड में 2 है और इसके 3 है। तो पहले हम क्या ले लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 एलसीएम आ जाएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और इस 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। अगर दो वैल्यू हो उनकी मल्टीप्लाई हमने एलसीएम लिया है तो इस टाइप से हम गुणा कर सकते हैं। 3 किसके साथ 3x और प्लस में कितना है, ये 2y की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4y इजिकल टू में माइनस का 1। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करें तो ये बन जाएगा, ये 6 यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 3x प्लस में 4y इक्वल में -1 मल्टीप्लाई 6। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 4y इजिकल टू में -6 1 जा 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेम ऐसे इसको क्या करना है, दूसरी को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करें, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो और 3 1 जा 3, एलसीएम ले लें। इस 3 की तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस 1 की इसके साथ। आपको ये सिंबल बना के नहीं दिखाने, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। 3 की इसके साथ 3x माइनस y की इसके साथ 1y इजिकल टू में 3। अब ये 3 इसके डिवाइड में इस तरफ ले जाओ मल्टीप्लाई में, 3x माइनस वाई इजिकल टू में ये 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इजिकल टू में 3 3 जा 9। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सा मेथड लगाना, हमें एलिमिनेशन मेथड, सोल्व विद एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, या फिर आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड। हम इसको सोल्व करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देखो x के मान दोनों में बराबर है, y के बराबर करने की जरूरत ही नहीं, हमें क्या है एक मान बराबर करना होता है। देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ भी 3x है, तो बराबर होने के बाद सीधा डायरेक्ट हमें प्लस करने से काम चलता है। तो प्लस देखो यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो प्लस करने से 6x हो जाएगा, लेकिन हम माइनस करने से क्या हो जाएगा, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। तो y x के मान बराबर है, y के बराबर करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन आए तो डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करना वो कर सकते हैं। तो हम अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फ्रॉम का बारे में बता दिया था मैंने, फ्रॉम में क्या होता है बाद वाले को पहले लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट के बाय लिखने के लिए यहाँ पे जो पहले लिख रखा है वो ऊपर 3x प्लस में 4y इजिकल टू -6 ये ऊपर लिख दी मैंने, और बाय सेकंड इससे क्या करना है 3x माइनस वाई इजिकल टू में 9, इससे हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, जो ये सेकंड इक्वेशन है वो नीचे लिखी जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखी जाएगी। तो यहाँ पे नीचे वाले के साइन चेंज, ये प्लस है तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो अब ये माइनस हो जाएगा। और ये सिंबल हमें नहीं देखने हैं, ये जो सिंबल हैं वे नहीं देखने हैं, एक 3x प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे 3x से 3x। 4y यहाँ प्लस का है और यहाँ पे ये वाला भी 1y क्या है प्लस का, तो 4y हमारे पास थे और एक y और ले लिया हमने, मतलब एक और ले लिया तो 5y हो गए हमारे पास। अब ये माइनस का 6 है और माइनस का 9 है, एक से हमने 9 रुपये उधार ले लिए, एक से 6 और ले लिए, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15, 9 और 5 6 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो y का मान निकाले, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो y का मान कितना आ जाएगा -3। तो ये हमने किसका निकाल लिया एलिमिनेशन मेथड से, y का मान। ये अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रख के हम किसका मान निकालेंगे अब x का। तो देखो y यहाँ पे अकेला है, यहाँ रख देते हैं हम, तो यहाँ रखें पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो पहले सेकंड लिख लेता हूँ मैं, डायरेक्ट एक बार लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इजिकल टू में कितना है 9, ये हमने लिख ली इक्वेशन। तो 3x माइनस यहाँ पे -3 ब्रैकेट लगा दी क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो 3x ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 इजिकल टू में 9। अब ये यहाँ पे प्लस का 3 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 9 हमारे पास है, 3 किसी को दे दिया हमने, तो कितने बच जाएंगे 6। तो x का मान निकालेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो x का मान कितना आ गया, सो द वैल्यू ऑफ x की तो कितनी आ गई 2 आ गई, एंड y की कितनी आ गई हमारे पास -3
3 आ गई। तो ये दोनों हमारे पास मान आ चुके हैं x के और y के। अगर आपको वेरीफाई भी करना है किसी भी एक इक्वेशन में मान रखते थे, जैसे हम सेकंड में रखते हैं, यहाँ ये वाली इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन में वेरीफाई दैट, अगर हमें वेरीफाई करना है तो हमारे पास इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 9। तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह कितना रखना है, हमें 2 रखना है। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का कितना है 3 इज इक्वल टू में 9, 3 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू में 9, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 बराबर है 9। तो इसका मतलब वेरीफाई होता है कि हमारा x और y का मान क्या है बराबर है। वेरीफाई आप अपनी तरफ से आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि x और y का मान आपका ठीक है, नहीं तो आपका आंसर यही तक है। पहले हमने इनको सोल्व किया क्योंकि एलसीएम में दे, तो पहले इनको सोल्व करके एलसीएम ले करके इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद वही या तो x के मान बराबर करो या y के, x के पहले से ही बराबर है तो यहाँ से हमने x और y के मान निकाल चुके हैं। अब आगे यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर ही मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। ये नहीं कि हम पूरा पहले से यहाँ से सोल्व करेंगे, नहीं, हम पहले यहीं से 2 इक्वेशन ले लेता हूँ। देखते हैं आगे। अब दोबारा इसको सोल्व करते हैं, सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड का यूज करके हम इसको सोल्व करते हैं, या तो इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर लो या सेकंड को, किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व। हम देखो सेकंड को सोल्व कर, जो आपको आसान लगे उसी को सोल्व करो। सोल्व इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को सोल्व करते हैं। 3x वाई इज इक्वल टू में 9, यहाँ से 3x इक्वल में माइनस का y उस तरफ जाके प्लस का y। अब ये इसके मल्टीप्लाई में 3 इस तरफ जाके डिवाइड में, पूरे के क्या आ जाएगा डिवाइड में। इसको इक्वेशन 3 नाम दे सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब ये जो है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अगर हमने सेकंड को सोल्व किया तो किस में रखना है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या लिखे 9 प्लस में y अपॉन में 3, उसके बाद है 4y प्लस 4y इक्वल में है माइनस का 6, तो माइनस 6 लिख दिया। 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस से। 9 प्लस में y और प्लस में 4y इज इक्वल टू में माइनस 6, ये 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y माइनस 6, ये इस तरफ जाके प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो माइनस 6 है और माइनस के 9 हमने किसी से उधार लिए थे और ले लिए हमने, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15। y का मान निकाले मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। तो ये माइनस का y 3 आ गया, ये मान हम कहाँ रख दें इक्वेशन 3 के अंदर रख दें। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। पहले इक्वेशन थर्ड लिख देता हूँ मैं, x इक्वल में 9 प्लस वाई बाय में 3, ये इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू में 9 प्लस वाई बाय 3। तो x इक्वल में 9 प्लस, दो सिंबल एक साथ नहीं हो सकते, y की जगह -3 अपॉन में 3, तो x इक्वल में प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अपॉन में 3, तो x का मान निकाले कितना आ जाएगा 9 माइनस 6, 3 कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देन या सो लिख करके द वैल्यू ऑफ x की कितनी आ गई 2 आ गई है, और y की कितनी आ गई है, ये देखो -3 थी तो -3 है। तो क्या हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से भी यही आया था, देखो जब हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया था x का मान 2 y का मान -3, तो सेम ऐसे ही क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी दोनों के मान क्या आए हैं -3 और 2 आया है। तो कौन सा भी मेथड हो मान दोनों के सेम आएंगे। आप किसी भी एक मेथड को अच्छे से तैयार करो जिससे आपको x y का मान निकालना ही आएगा, जैसे आप आराम से x और y का मान निकाल सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, और ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा है, और कोई भी अगर कमी है वीडियो के अंदर तो आप ज़रूर बताना, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। और ऐसी वीडियो देखते रहना। धन्यवाद।